देखिए आदरणीय श्रोतागण, कहा है कि विरोधिनी अन्नपानानि द्रव्य सन्निग्ध गुरुणी च भजताम आगताम छर्दि वेगान से अन्यान प्रतिगणताम व्यामम अति संतापम अति भूत्वा निषेविणाम गर्मै शर्मै व्याहर्तानाम दुर्तम शीतम अम्बु सेविनाम अजीर्णा अध्यासीनाम चैव पंचकर्मापचारिणाम नवान्न दधि मतस्याति अमल लवण निषेविणाम माशे मूलके पिष्टान्न तिले क्षीर गुड़ाशीनाम व्यवायम चाप्य अजीर्णे अन्ने भजताम निद्राम च दीवा विप्रान गुरून गर्षयताम पापम कर्म च कुर्वताम वातादिय है त्रयो दुष्टा त्वग रक्तम मानसा अम्बुच। देख कितना बढ़िया कहा है आयुर्वेद में, कितना अच्छा वर्णन किया है कि हम किसी रोग के जो मूल कारण है उस तक पहुंचकर और उसके कारण से फिर बच सके, या रोग से हम पीड़ित भी हो गए हैं तो इन कारणों को हम छोड़ देंगे ताकि रोग से निवृत्ति में वो आसानी रहे। तो ये जो कारण बताए हैं आयुर्वेद में ऋषि ने, तो ये कुष्ठ के जो बड़ा कष्ट साध्य रोग होता है तो उसके ये कारण गिनाए गए हैं। जैसे सफेद वो चकते शरीर पर हो जाते हैं, सफेद दाग जिसको कहते हैं, और भी अनेक प्रकार का 18 प्रकार का कुष्ठ लिखा हुआ है, तो वो तो लंबी चर्चा हो जाएगी। तो त्वचा का एक प्रकार से रोग है लंबा चलने वाला, त्वचा फट भी जाती है, स्फोट हो जाते हैं, फोड़े हो जाते हैं, और भी विभिन्न प्रकार के वो दाद आदि से पीड़ित व्यक्ति हो जाता है। तो इसके कारण लिखे हुए हैं कि जैसे जो विरुद्ध अन्न का सेवन करते हैं, अन्न अनेक प्रकार से विरुद्ध उसके उदाहरण बताए गए, वो भी लंबा हो जाएगा। जैसे प्रकृति विरुद्ध अन्न होता है, मात्रा विरुद्ध होता है, काल विरुद्ध भी होता है। तो ऐसे भोजन उसका सेवन करना, उससे भी कुष्ठ होता है। और जो सर्दी यानी वमन आदि, जिसे आम भाषा में उल्टी कहते हैं, कोई ऐसा वेग है, मलमूत्र आदि के वेग हैं, तो उनको भी नहीं रोकना चाहिए। और अति व्यायाम, अति संताप है, अति भोजन आदि है, तो इससे भी यह होता है। या धूप में अति धूप का सेवन करके या अति परिश्रम करके, और वैसे यदि हम पीड़ित हैं, ज़्यादा दुखी हैं, और तुरंत हम ठंडा पानी पी लेते हैं, शीतल जल पी लेते हैं, तो उससे भी फिर यह रोग होता है। और यदि भोजन पचा हुआ नहीं है, पहला भोजन नहीं पचा हुआ और उसी पर वो दूसरा हमने भोजन कर लिया है, तो तब भी होता है। और ये एक बड़ी ध्यान देने योग्य बात है कि जो मांस होता है, और वैसे ही नहीं सेवन करना चाहिए मांस, तो इसका मुख्य कारण है। अब तो मांस है, मूली है, तिल है और गुड़ है, इनके साथ दूध का सेवन करने से भी ये होता है। हम अनेकों को सुनते हैं कि दूध में ये चीनी नहीं डालो तो गुड़ के साथ उसको खा लो, बहुत अच्छा है। तो कैसा यह मिथक लोग है। अनेक हमने ऐसे देखे हैं कि गुड़ के साथ दूध का सेवन करते हैं, वो पीड़ित हो जाते हैं इससे। पहले कोई व्यक्ति ये कहते, पहले व्यक्ति सेवन करते थे तो वो भी अच्छी बात और वो नहीं, लेकिन वो इतना कार्य आदि करते थे। तो आयुर्वेद का एक सिद्धांत है, जो परिश्रम बहुत करता है या व्यायाम करता है, उसकी जठराग्नि बड़ी मजबूत होती है, वो पचा जाता है ऐसी चीजों को। और क्या पता कैसे वो कच्चे दूध के साथ या कैसे करते थे, फिर भी नहीं
किसी हालत में नहीं करना चाहिए। जब आयुर्वेद ही यह संदेश दे रहा है, मैंने स्वयं उदाहरण देखे हैं, गुड़ के साथ दूध का सेवन करने वाले भयंकर त्वचा रोग से जो पीड़ित हो जाते हैं, तो इनका सेवन नहीं करना चाहिए। इसी तरह दिन में सोना, दीवा मास वापसी, वो तो जगह जगह आर्य समाज संदेश देता है और लिखा हुआ है कि दिन में सोने से भी यह रोग हो जाता है। और अति अम्ल जो चीजें हैं, खट्टी चीजें हैं या अति लवण है, उससे भी यह रोग होता है। और जो सच्चा ब्राह्मण है, जो वेद पाठी है, उपासना करने वाला है और धार्मिक है, ऐसे व्यक्ति के अपमान करने से, उसे दुखी करने से, और जो सच्चा गुरु है जो हमें शिक्षा देता है, तो उसका अपमान करने से भी ये लिखा हुआ है स्पष्ट कि जो वात आदि तीनों दोष है, वात पित्त कफ, और जो त्वचा है और रक्त है, मांस है और जो जलीय धातु है शरीर की, ये दूषित होकर यह कुष्ठ उत्पन्न हो जाता है। तो इन कारणों से बचना चाहिए। और साथ ही यदि किसी कारण से इससे पीड़ित हो गए कुष्ठ से, तो उसके आयुर्वेद में बड़े उपाय लिखे हैं। रोग नवीन है तब तक उसका आयुर्वेदिक उपचार आप किसी कुशल और जो प्रामाणिक वैद्य है या चिकित्सक है, उससे आप करा सकते हैं। इसमें गंधक का प्रयोग करवा जाता है, लेकिन वो चिकित्सक की देखरेख में करना चाहिए कि कितने समय तक उसको लगातार लेना, फिर बंद करना, फिर आरंभ करना है। और खान पान में जैसे आयुर्वेद के ऋषि लिखते हैं कि जो खैर है, खदीर का पेड़ होता है, खैर होता है, कत्था जिससे निकलता है, तो खैर इसकी सबसे उत्तम औषधि है कुष्ठ की। तो खैर का किसी भी रूप में प्रयोग है, जैसे उसकी छाल को पानी में भिगो के कषाय के रूप में, शीत कषाय, या जैसे भी मौसम प्रकृति आदि है आपकी, उसके अनुसार उसका सेवन करना। वायुविडंग का चूर्ण का आटे में, वायुविडंग के आटे का गेहूं के आटे में मिला के वो सेवन करना बड़ा अच्छा रहता है। और जो भी आप, जैसे मूंग की दाल इसमें बड़ी उत्तम रहती है, मूंग की दाल आदि जो शाक आप बनाते हैं, परवल उत्तम रहता है, तो उसमें नीम के पत्ते डाल के उनका प्रयोग कर सकते हैं। नीम का भी बड़ा अच्छा प्रयोग इसमें है। और गोमूत्र का बड़ा अच्छा वो रहता है इसमें प्रयोग, चाहे वो नहाते समय थोड़ा पानी में मिला लेना चाहिए, सेवन करने में भी। और पंचगव्य का भी प्रयोग इसमें रहता है। और साथ ही ईश्वर की उपासना करना, धर्माचरण करना, तो इसमें इसको आप इससे निवृत्त हो सकते हैं जो पीड़ित हैं। और विशेष सावधानी खान पान में, अपने आचरण में ब्रह्मचर्य का पालन करना। अनेक स्थितियां ऐसी है जिसमें वो वैद्य दूध, घृत आदि का, इनका भी वो निषेध कर देते हैं, दूध का भी। तो वो इस रोग के बारे में ये जानकारी, ये तो थोड़ा सा प्रकाश आपको डाला है, और आशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप शेयर करेंगे, क्योंकि आजकल एक बड़ी ही बुरी आदत हो गई है कि दही का रात को भी सेवन और वो करते हैं, जबकि इससे बड़ा कुपथ है तो और क्या होगा। तो ऐसे कुपथों से बचना चाहिए। धन्यवाद।